हजार्ड और डिजास्टर में क्या डिफरेंस है? हाँ बताइए। हज़ार्ड में होता हज़ार्ड से प्रॉब्लम नहीं होता है, बट डिज़ास्टर में हम लोग को काफ़ हो जाता है। एक एक करके बोलिए। हाँ ठीक है डिज़ आपने क्या बोला ऐश्वर्या, क्या बोला आपने? फिर से बोलिए। गुड, आपने सही पॉइंट दिया, फिर से बोलिए। हज़ार्ड में हम लोग को प्रॉब्लम मतलब कि प्रॉब्लम नहीं होता है, हम लोग को हार्म नहीं करता है। बट डिज़ास्टर में हम लोग को हार्म कर देता है पीपल्स को। चलिए ठीक है, आप बोलिए और को बोलिए। गुड पॉइंट और हज़ार्ड गुड। सर किसी स्पेसिफिक देखिए आप लोग को हज़ार्ड बेसिक सर किसी अंडरस्टैंडिंग है, समझ स्पेसिफिक पा रहे हैं रीज़न क्या में होता है मतलब। हज़ार्ड, क्या होता है डिजास्टर? हाँ सर। सर हर बेसिक डिजास्टर अंडरस्टैंडिंग होना हज़ार्ड चाहिए। होगा, लेकिन हर हज़ार्ड डिजास्टर नहीं होगा। हाँ ये गुड, ये पॉइंट भी अच्छा है, बहुत सही पॉइंट है। और बोलिए। अभिजीत आप कुछ बोले थे, फिर से बोलिए। देखिए आप लोग जब तक नहीं बोलेंगे ना, क्या होता है ना, मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ, ये एक ऐसा वर्ड है ना, मैं इसको रटवा भी दूँ पढ़वा भी दूँ, आप फिर भूल जाओगे, नहीं समझोगे इसको। कोई पूछ लेगा क्या होता है, बोलेगा सब्जेक्ट का नाम ही आपका हजार डिजास्टर से स्टार्ट होता है, और आप यही नहीं बता पा रहे हो क्या होता है हजार डिजास्टर। इसलिए मैं बार बार पूछता हूँ, क्योंकि इसी में पूरा चैप्टर आपका सब्जेक्ट इसी पर है, पूरा हजार डिजास्टर सब जगह ये वर्ड आएंगे, आपको बेसिक एक वर्ड समझना जरूरी है क्या होता है हजार डिजास्टर। बोलिए। वो सही, ऐश्वर्या ने सही बोला, बहुत सही जवाब दिया, और विवेक ने भी। अभिजीत आप बोलिए क्या बोल रहे थे? सर वो सर बोल रहे थे डिजास्टर। कि हज़ार्ड एक क्या हजार एक घर है? बोले। नहीं सर, बोल रहे थे बीच में तो बोलने लगे। जैसे तो बोल बोलो रहे ना। थे तो हज़ार्ड से ज़्यादा नुकसान नहीं होता, उसको बोलेंगे कोई स्पेसिफिक रीज़न छोटा सा अथी में है, उसमें हज़ार्ड बोलेंगे। डिज़ास्टर बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, मतलब उसको डिज़ास्टर बोलेंगे। चलिए ठीक है, चलिए चलिए ठीक बहुत है, मतलब स्पेसिफिक। ठीक, चलिए ठीक है। सही है, आपके पॉइंट सर कुछ हद तक सही है। हाँ बोलिए शहनाज। सर बोला था सर कि डिजास्टर जो है वो सडनली आता आकर होता है सर। डिजास्टर जो है वो सडनली आएगा, क्योंकि इनमें नेचुरल मोस्टली नेचुरल इफेक्ट गुड गुड डेंजरस। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। और सर जो हजार्डस है वो पोटेंशियल पॉसिबिलिटी है सर कि वहां पे हो नहीं सकता है आप नुकसान। नहीं नहीं आपने सही वर्ड बोला है, पोटेंशियल, बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया है, बहुत अच्छा पॉइंट आपने यूज किया था, पोटेंशियल। ये यस सर, सबसे दैट इज इंपॉर्टेंट वर्ड है। गुड पॉइंट, यू आर गिवन द गुड पॉइंट, वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट आपने जवाब दिया है, पोटेंशियल। इसी वर्ड पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, गुड, शाबाश, सही है। तो चलिए सर इसका मैं बता एग्जांपल। सुनिए। हाँ ठीक है, सही है, आप सब मतलब समझ मारे कि बच्चों समझ रहे हैं इस चीज़ को क्या होता है, ऑलमोस्ट सबको क्लियर है एक तरह से। फिर भी सुनिए क्या होता है हज़ार्ड। हज़ार्ड और डिजास्टर होता है, दोनों के दोनों कैसे वर्ड है, इंटरचेंजेबल वर्ड है। कैसा है, एक बार फिर से लास्ट समझ लीजिए, दोबारा इस चीज़ को बोलने की आदत जरूरत ना पड़े। आपको क्लियर ही कर देंगे, वर्नेबल क्या होता है, डिजास्टर क्या होता है, हज़ार्ड क्या होता है, रिस्क क्या होता है, सब समझ। बेसिक सिंपल सी भाषा में समझिएगा, सब समझ जाएगा, मैं क्लियर गारंटी लेता हूँ। मैं सिंपल सुना, हज़ार्ड और डिजास्टर क्या है, दोनों इंटरचेंजेबल वर्ड है। कैसे वर्ड है, बोथ आर इंटरचेंजेबल वर्ड्स, यानी आपस में आप दोनों को रिलेट कर सकते हो। देखो कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं सेम चीज है, जैसे कुछ लोग बोले सर वैसे ही होता है, शुरू में भी पूछा था सर दोनों देख लगता है, कहाँ कुछ अलग है दोनों में टेक्निकलिटी कुछ न कुछ डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस जैसे आपने बोल दिया था पोटेंशियलिटी की बात की थी, अभी बहुत अच्छा पॉइंट है, मैं बता देखो क्या होता है। टेक्निकल डिफरेंस है, एक होता है प्राकृतिक आपदा, एक क्या होता है प्राकृतिक आपदा, दूसरा क्या होता है प्राकृतिक संकट। आपदा और संकट, संकट हो गया आपका क्या, हजार्ड, आपदा हो गया आपका डिजास्टर। यानी आपका प्राकृतिक क्या कहते हैं, प्राकृतिक संकट और प्राकृतिक आपदा, ये दो चीज। अब देखिए हजार वो चीज है जिसकी पोटेंशियलिटी, जिसकी हम बात करें, पोटेंशियल की बात किए थे, होती है हार्म होने की, यानी हार्म करने की। आप जैसे हजार में क्या है, उसकी पोटेंशियलिटी है हार्म करने की। जैसे कि हजार का एग्जाम्पल समझिएगा। इसमें क्या होता है, हिमालय है, हिमालय आप लोगों ने नाम सुना है, हिमालय पहाड़ का, हिमालय है, यस पोटेंशियल है लैंडस्लाइड का, पोटेंशियल है उसके अंदर लैंडस्लाइड होने का। यस लैंडस्लाइड यस। हिमालय में वैसे नहीं होते मोस्टली, लैंडस्लाइड लैंडस्लाइड बिहार के अंदर होता है, कभी सुना है? हिली एरियाज में होता है सर मोस्टली। तो हिमालयाज के वजह से, यानी वहाँ पे हिमालयाज है, उसकी पोटेंशियलिटी क्या है, उसके हार्म होने की पोटेंशियल ज्यादा है वहाँ पर, नहीं हार्म करने। फॉर एग्जाम्पल हिमालय है, उसमें पोटेंशियल है लैंडस्लाइड की, एग्जाम्पल के तौर पर हिमालय है। अब देखिए लैंडस्लाइड आने की पोटेंशियल ज्यादा है हिमालय के अंदर में, यानी किसी भी समय पत्थर क्या हो सकता है, गिर सकता है। ये हो गया हजार्ड, ये क्या हो गया, हजार्ड हो गया, किसी भी समय पत्थर गिर सकता है, ये हजार्ड हो गया। हिमालय का जो स्लोप है वो हो गया हजार्ड, बस इतना ध्यान रखिए। अब अगर लैंडस्लाइड हो गई और जान जान और माल दोनों, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉस ऑफ इकोनॉमी, जान और माल दोनों की क्षति हुई या दोनों की हानि हुई, तो इस चीज को कहा जाएगा डिजास्टर। आप समझ गए?
बात समझ गए? बस यही फर्क है। हिमालयन मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया वो। अब देखिए तो इसका मतलब है हज़ार्ड तो वो नेचुरल सिचुएशन है जो एग्जिस्ट करती है, और जब वो इवेंट हो जाता है, एग्जिस्ट करता है हज़ार्ड। जब वो इवेंट होता है जिसकी वजह से आप विच कॉजेज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ लाइफ, इसमें बहुत सारे अगर लॉस क्रिएट कर दे, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वो डिजास्टर हो जाएगा। समझ पा रहे हो आप लोग? बोलो। यस सर। अब जैसे डिजास्टर होता है, जैसे अभी किसने बोला था, किसी ने बोला डिजास्टर सडन होता है, किसी ने जवाब बहुत अच्छा दिया, यही पॉइंट बोला था किसी ने। डिजास्टर जो है वो रिलेटिवली सडन होता है। सडन मतलब क्या, अचानक हो जाएगा डिजास्टर। तो डिजास्टर जब अचानक, फ्लड क्या है, जैसे एग्जाम्पल चलिए, डिजास्टर तो अचानक सडन आता है, डिजास्टर को समय नहीं देता है आपको। जैसे एक सिंपल सी बात करते हैं, फ्लड एग्जाम्पल एक कॉलेज, फ्लड से आप लोग वाकिफ हैं, बिहार में फ्लड बराबर होता है, आप लोग सब जानते हैं। फ्लड क्या है, फ्लड क्या है, एक डिजास्टर या हज़ार्ड है, क्या है बताइए? फ्लड सर डिजास्टर है। और बच्चों बोलिए, भरत बोले डिजास्टर। डिजास्टर और बच्चे बोलिए। कहीं पे डिजास्टर डिजास्टर से हजार नहीं, विवेक सही बोल, विवेक बोलो। दोनों है सर। बिहार में तो दोनों है जनरली। क्वेश्चन भी जब वो सुनो क्वेश्चन में उठान सुनिए, आती है तो पता चल जाएगा कि आएगा ही बात। तो चलिए, उफान से मतलब नहीं होता है, उफान तो नदी में उफान आ गया तो उससे क्या नुकसान कितना क्रिएट करना, वही है। आपको मैंने पहले क्वेश्चन क्या बताया, आपको जब कुछ तक बोल रहे हैं तो प्रॉपर्टी का लॉस न हो तब तक बिल्कुल वो बिल्कुल, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एक्चुअलिटी है कि लॉस ऑफ लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, सब कुछ वहाँ पे डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, तब वो क्या हो जाएगा। अभी आप सबसे अभी सिंपल से फ्लड का मैंने किया, फ्लड में जब जब ड्यू फ्लड क्या होता है, जब जान और माल दोनों का हानि हो जाए, सोशल इम्पैक्ट हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ डिजास्टर। वरना मुझे ये बताओ, अगर 500-600 किलोमीटर के एरिया में अगर कुछ भी वहाँ पे फ्लड तो आया, कुछ भी नुकसान नहीं किया, किसी को भी लॉस ऑफ एनिमल्स, लॉस ऑफ लाइफ कुछ भी नहीं हुआ, क्या वो डिजास्टर होगा? नहीं नो सर। डिजास्टर नहीं हो सकता, वो हज़ार्ड है। हाँ सूर्य बोलिए। सर फिर कोविड भी तो डिजास्टर हुआ ना। देखो कोविड, वही अब मैं आऊँगा उस पॉइंट पे, अभी मैं डिस्कस करूंगा आपसे। कोविड भी क्या है, ये एक्चुअली ठीक है, डिस्कस कर लेते हैं, और हज़ार्ड डिजास्टर समझ ही जाइए। कोविड क्या है, कोविड डिजास्टर इज नॉट अ हज़ार्ड, कोविड इज डिजास्टर। क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोग देखिए, आप लोग अभी देखिए इतने अच्छे ईरान आप लोग देख पा रहे हैं, अभी साउथ से आ रहा है उधर, उसकी वजह से क्या हो गया, आप लोग अभी देख रहे हैं न्यूज़ में, आप तो दिन रात आप न्यूज़ देख रहे होंगे। अभी पूरे के पूरे एनडीआरएफ टीम लगी हुई है सब जगह, आपने उसका देख लिया क्या क्या लॉस क्रिएट कर दिया है, गेटवे ऑफ इंडिया वहाँ का तोड़ ताड़ दिया है, स्टेडियम भी सर। मतलब कई जगह उसका इफेक्ट देखा जा रहा है, उसका वो जो Yes, sir. क्रिएट कर दिया वो अपना, तो आप लोग खुद देख रहे हो उस चीज़ से। ये क्या है, ये डिजास्टर या हज़ार्ड है, क्या है बताइए आप लोग? डिजास्टर है सर। देखिए डिजास्टर है, लेकिन हो सकता है हज़ार्ड भी हो सकता है, क्योंकि हज़ार्ड में भी लॉस होता है लाइफ का, लेकिन उतने लेवल पर नहीं होता है। आप समझ पा रहे हो ना? जैसे देखिए कुछ अब सिंपल सी बात है, ये अब देखिए ये कहाँ पर है आपका, महाराष्ट्र, उसके ऊपर गुजरात, उसके ऊपर राजस्थान, इसी सब एरिया में आ रहा है, इसी सब एरिया का था ना रेड लिस्ट में वो, ये आपको कोस्टल एरियाज को हिट करेगा। तो आप बताइए मुझे, यस सर। जो स्टेट जैसे बिहार है, हम लोग तो कोस्टल एरिया से काफी दूर है, क्या हमारे लिए वो डिजास्टर है? नो सर। नहीं सर। आपने कैसे बोला इसको? हज़ार्ड है वो, इट इज अ हज़ार्ड। बात समझिए इसी चीज़ को। अब आप खुद अपना दिमाग लगाइए, मुझे ये बताइए, अर्थक्वेक कहाँ पर आता है, अर्थक्वेक मोस्टली कौन से रीजन में आता है, आप लोग खुद बोलिए। नेपाल साइड। नहीं, नेपाल में आप नॉर्दर्न बेल्ट कह सकते हो, जम्मू कश्मीर हो गया, गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में अर्थक्वेक का ज़्यादा, यानी फोर्टिन्स ऑफ हिमालयाज में ज़्यादा इफेक्ट किसके होते हैं, है ना, फोर्टिन्स ऑफ हिमालयाज में। क्या इसका इफेक्ट, अर्थक्वेक का इफेक्ट क्या चेन्नई में आपको मिलेगा क्या? संभावना वहाँ पे क्या है, संभावना वहाँ पे क्या है, वहाँ पे चांसेस क्या है, ना के बराबर। लेकिन आपके लिए मैं जीरो नहीं कर रहा हूँ, देखो ये नेचुरल है, कहीं पे क्या हो जाए इसको हम जीरो नहीं कर सकते हैं, नेचुरल है, कुछ भी हो सकता है, इसका तो नेचुरल है, क्लैमिटीज है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे सिंपल, हाँ सिंपल सी बात है, जैसे अब उसकी पॉसिबिलिटी कम है, तो वहाँ के लिए डिजास्टर नहीं होगा। लेकिन वही नॉर्दर्न इंडिया में जो वहाँ पे अगर, अब देखो सिंपल सी बात है, अब अर्थक्वेक जैसे आता है, अर्थक्वेक अगर आता है रेगिस्तान के इलाके में, राजस्थान में अर्थक्वेक आता है, जहाँ पे कोई आदमी रहता ही नहीं है, अब वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाए, वहाँ पे क्या वो हज़ार्ड या डिजास्टर है? हज़ार्ड। गुड, शाबाश। अब आप लोग
समझ रहे हैं पॉइंट को, अब आप समझ पा रहे हैं पॉइंट को, कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे न लॉस ऑफ लाइफ हुआ, कुछ भी वहाँ पे हो ही नहीं रहा था भाई, अर्थक्वेक आ गया कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्या वो तो हज़ार्ड हो गया ना एक तरह से। लेकिन वही अगर अर्थक्वेक अगर आपके हेवी पॉपुलेटेड सिटीज़ में आता है, सपोज तो मुंबई में आ गया, सपोज तो दिल्ली में आ गया, पटना में आ गया, वहाँ पे लॉस ऑफ लाइफ हो गया, मकान सब टूट टाट गया, तबाही मचा दिया, तो वो अर्थक्वेक कैसा कहला जाएगा उस एरिया के लिए? उस एरिया के लिए डिजास्टर हो जाएगा और डिजास्टर हम लोग के लिए हजार डिजास्टर हो जाएगा, डिजास्टर होगा कि नहीं होगा ये? यस सर। यस सर। आप कनेक्ट कर पा रहे हो क्या होता है डिजास्टर हज़ार्ड में? यस सर। बस अब जैसे देखिए, ये सिंपल सिंपल से मैंने बात किया, कहने मतलब फ्लड जो है सिमिलरली बेसिस पे हज़ार्ड है, बट अगर हज़ार्ड के साथ वल्नरेबिलिटी इंक्लूड कर दो और रिस्क को भी इंक्लूड कर दो, वल्नरेबिलिटी को बताएंगे क्या होता है, आप समझ जाएंगे आज क्या होता है वल्नरेबिलिटी, और रिस्क को भी इंक्लूड कर दो, तो वही चीज़ क्या होता है डिजास्टर के अंदर बदल जाता है। उसके अंदर रिस्क ले लो, वल्नरेबिलिटी को काउंट कर लो, फिर वो चीज़ हज़ार्ड जो है ना वो डिजास्टर के अंदर काउंट हो जाता है। मैं बताऊँ कैसे काउंट होगा डिजास्टर, वो भी समझिएगा। अब देखिए एक और टेक्निकली आपको समझाते हैं, आपको मैंने पहले बताया था, अगर हम मार्स पे चले जाएँ, बात करें मार्स पे, एलन मस्क का बहुत बड़ा सपना है सबको मार्स पे सेटल करवा देना आने वाले समय में। एलन मस्क का बहुत बड़ा सपना है, टेस्ला स्पेसएक्स के मालिक जो एलन मस्क हैं, और उनका जो सपना है वो बंदा इतना इन्फ्लुएंशियल बंदा है, अगर वो बिटकॉइन के बारे में एक बार भी ट्वीट करते तो पूरे दुनिया बिटकॉइन के पीछे पड़ जाती है, क्या हो गया बिटकॉइन के अंदर, देख रहे हो उस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल है, आप समझ रहे हो? वो इतना खतरनाक बंदा है वो भैया, स्पेसएक्स के मालिक, टेस्ला टेस्ला के मालिक स्पेसएक्स है, बहुत सारे उनकी है। अब देखो मैं कह रहा था क्योंकि अगर मार्स पे जाएं दोनों पर अर्थ, आप देखिए अर्थक्वेक सिर्फ अर्थ पे नहीं आते हैं, आपको मैंने पहले ही बताया था अर्थक्वेक अर्थ पे नहीं आते हैं, अर्थक्वेक का नाम आपको बस नहीं लगता है अर्थक्वेक यानी अर्थ पे आ गया वो अर्थक्वेक, ऐसा नहीं है, सैटर्न पे भी आते हैं, आपको मार्स पे भी आते हैं, मून पे भी आते हैं, यूरेनस पे भी आते हैं, सभी प्लैनेट पे आते हैं, सभी ग्रह पे अर्थक्वेक आते हैं। आप समझ पा रहे हो ये चीज़, सभी प्लैनेट पे आते हैं, लेकिन अर्थक्वेक वहाँ के लिए क्या है, अगर मार्स का अर्थक्वेक है क्या वहाँ पे कुछ भी नुकसान कुछ किया क्रिएट नहीं किया ना, तो उस जगह के लिए क्या हो गया अर्थक्वेक, हज़ार्ड है या डिजास्टर है? हजार शाबाश, समझ गए आप लोग, अब मिस्टेक तो नहीं करेंगे कहीं पर? नो सर। क्या सागर को भी डाउट है? सर आपने कहा ना कि अभी मान लीजिए कोरोना आने के बाद, क्योंकि अभी हम लोग के लिए जैसे इस इलाके में बिहार में इतना कम है इसी गैस साइड में, तो हम लोग को नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन सर वो लाइफ का नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन उससे इनकम तो रुक गया है ना सर हम लोग का। सुनो एक मिनट बाद, किसके किसके कोरोना से? हाँ, काम वाम सब बंद हो गया ना। नहीं लाइफ का नुकसान भी कैसे है? नहीं लाइफ का नुकसान तो है, नहीं आपने कहा ना सर कि मतलब इस कुछ एरिया के लिए वहाँ नहीं है जहाँ कोरोना नहीं है, तो वहाँ तो लाइफ कहाँ कोरोना नहीं है, कहाँ नहीं है कोरोना, मैंने ऐसे कब बोला बताओ बच्चों, मैंने ऐसा कभी बोला है कि कोरोना नहीं है वहाँ पर, ऐसा मैंने नहीं बोला है। मैंने क्या बोला, कोरोना के एक अलग एग्जाम्पल है, मैं बात करूँ डिजास्टर और हज़ार्ड की बात कर रहा हूँ, आपको कोरोना डिजास्टर है, बहुत बड़ा डिजास्टर है ये। हाँ कोरोना मैंने आपको क्या लॉस ऑफ लाइफ हो, इकोनॉमिक हर एक चीज उसके अंदर क्षति का माल जान नुकसान सब चीज जोड़ लेते हैं उसके अंदर में, इसी तरह रिस्क को भी उसके अंदर जोड़ते हैं, वल्नरेबिलिटी भी उसके अंदर जोड़ते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको कोरोना का, चलो ठीक है कोरोना का एग्जाम्पल लिया है, अब आप समझिए सिंपल सी बात है कि आपको मैंने बताया कि आपको ठीक है पूना मार्स सर कोरोना तो पेंडेमिक में सर। पैंडेमिक है, लेकिन डिजास्टर भी तो है ये तो डिजास्टर ही हो गया ना। पैंडेमिक क्या है, पैंडेमिक एक क्या है, एपिडेमिक पैंडेमिक एक आम चाल भाषा बालिस्टिक टर्म में आप बात कर रहे हो, लेकिन हम अगर रिस्क हज़ार्ड और डिजास्टर की बात करें तो कोरोना क्या है, डिजास्टर ही कहलाएगा ना। यस सर। यस सर। कोरोना यस सर कोरोना डिजास्टर है। फिर अब देखो हज़ार्ड जो होता है ना वो एक थ्रेट फैक्टर चाहिए समझो, थ्रेट मतलब होता है वही तुमको बताया कि सपोज बाढ़ आ गई, तो बाढ़ आई जब क्या होगा, वहाँ पे अगर कोई नहीं था, कोई आदमी वहाँ पे था ही नहीं, कोई लोग कोई नहीं, वहाँ पर 400-500 किलोमीटर के एरिया में कोई इंसान न था, ना कोई जानवर था, कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्या वो हज़ार्ड ही होकर रह जाएगा ना, सिर्फ थ्रेट होकर रह जाएगा। जैसे आप देखो कोस्टल एरियाज में, जैसे अरबियन सी में हमेशा आता है साइक्लोन का इफेक्ट, तो क्या होगा जो कोस्टल एरियाज के नियर बाय स्टेट्स है उनके लिए वो हज़ार्ड है, आप समझ रहे हो ना, उनके लिए वो हज़ार्ड है। लेकिन जो बंदा दिल्ली में रह रहा है उसके अरबियन से क्या इफेक्ट पड़ेगा, कुछ पड़ेगा, क्या नाम है, बे ऑफ बंगाल में कुछ लहर उठ रहा है जो उड़ीसा और विशाखापट्टनम वाइजैक में इफेक्ट करेगा, चेन्नई में, उसको क्या दिल्ली में कुछ इफेक्ट पड़ेगा उसको? नहीं। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को कनेक्ट करो, वो हो सकता है हज़ार्ड उस जगह के लिए है, वो हज़ार्ड है, लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि हज़ार्ड को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, हज़ार्ड को वो तो आना ही है, उसको मिटिगेट कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए हज़ार्ड के अंदर क्या डिफाइन किया, अब यहाँ डेफिनेशन आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए, डेफिनेशन देखें यहाँ पर,
क्या कहते हैं यहाँ पर थ्रेटनिंग इवेंट है ये, क्या है ये, थ्रेट है ये। हजार्ड कैसा है, हजार्ड इज अ थ्रेटनिंग इवेंट, जो कि थ्रेट है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ, ये जो बोला था अभी शहनवाज ने, पोटेंशियली, ये बहुत शानदार वर्ड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पॉइंट जरूर लिखिएगा। पोटेंशियली डैमेजिंग विद अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एंड एरिया। अब देखिए हजार्ड और डिजास्टर के अंदर एक चीज है, हजार्ड और डिजास्टर ना, आपको डिजास्टर कभी पता के नहीं आएगा कि भाई हम डिजास्टर आने वाले हैं, लेकिन हजार्ड जो आपको आएगा ना, वही हैवक क्रिएट हुआ था डिजास्टर के फॉर्म में। जैसे हजार्ड आपको आ गया अभी साइक्लोन, साइक्लोन का आउटब्रेक का इन्फॉर्मेशन पहले से आ रहा था, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बार बार बोल रही थी बहुत चक्रवात आने वाला, चक्रवात बोल रहा था बार बार न्यूज में, न्यूज में आपको सुनने को बार बार मिल लोगे न्यूज कि अभी आने वाला है, हिट करने वाला है, अरे खाड़ी में आ चुका है, ऐसा सुनने को मिल रहा होगा आपको। अब विंड यहाँ पहुंच गई, वहां पहुंच गई, ये सब कहानी सुनते रहते न्यूज के अंदर। लेकिन इसको आप क्या कर सकते हो, इसके लिए आप पहले से ही वहां पर, आपने देखा होगा कि नाव वहाँ पे समुद्र के किनारे, वहाँ पे कुछ नाव में 9 लोग सवार थे, अपने एंकर डाल के सोए थे, नाव ही भस गया पानी के अंदर, समुद्र के अंदर चला गया नाव, फ्लड मतलब वो उसके अंदर जो लहर वेव। आपने देखा होगा न्यूज में, अगर न्यूज देख पा रहे हो न्यूज में देखा होगा आपने। अब जैसे कल सूरत अहमदाबाद गुजरात के एरिया में कल जबरदस्त कल तूफान लेकर आ गया। मुंबई में तो इफेक्ट क्या है, लेकिन थोड़ा कम, लेकिन महाराष्ट्र गुजरात वगैरह में थोड़ा ज्यादा इफेक्ट इस तरह का आ गया। वहाँ पे देखना आपने तो रोड उखड़ गया है सर। रोड पर ठीक है, कहीं ना कहीं हाँ, उधर तो डिजास्टर के रूप में बिल्कुल, ये तो नुकसान क्रिएट कर दिया ना वहाँ पर काफी लॉस ऑफ इकोनॉमी। हालांकि देखो अभी पैंडेमिक की वजह से, इकोनॉमी इसकी वजह से, कोविड की वजह से सड़क पर तो खैर कोई लोग बाहर है नहीं, आप समझ पा रहे हो ना। सड़क पर इतने लोग बाहर है नहीं, जो एक मौत होने का खतरा ज्यादा था वो एक टल गया। यही यही हम रोक सकते थे ना, और ये चीज हो गया। लेकिन ऐसा नहीं इंसान ही मर गया, तो उसकी वजह से हमें इकोनॉमिक लॉस भी तो आ रहा है। ये हम सब देखेंगे कहाँ पे वर्नेबिलिटी के अंदर में देखेंगे क्या होता है वर्नेबल। पहले आप देखिए हजार्ड को पहले समझिए क्या होता है, मैंने क्या समझाया था। हजार्ड होता है एनी ऑब्जेक्ट, situation or behavior that has the potential to cause injury, ill health or damage to property or the environment। ऐसा नहीं है सिर्फ इंसान को करेगा, प्रॉपर्टी को डैमेज, तो प्रॉपर्टी और इन्वायरमेंट को नुकसान कर देगा, जान माल नुकसान सबको, पर्यावरण को तक नहीं छोड़ेगा, सबको नुकसान। अभी देखो अभी जो गुजरात के अंदर हो रहा है वो क्या इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहा है ना, पेड़ पौधे उखाड़ने से किसका नुकसान हो गया, इन्वायरमेंट को नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। पेड़ पौधे सब उखाड़ करके, बिजली के खंभे तंबे सब उखाड़ के रख दिए, हो रहा है कि नहीं वहाँ पे नुकसान वहाँ पर। अब देखिए हजार्ड को हम क्लासिफाई कर लेते हैं नेचुरल हजार्ड। आपको पता है नेचुरल हजार्ड कौन कौन हो गया, आप लोग खुद बता सकते हो। अर्थक्वेक है, लैंडस्लाइड है, सुनामी है, है, एवलांचेस है, फ्लड्स है, ये सब के सब क्या है। अब देखिए इसके अंदर भी हजार्ड के अंदर भी देखो हाइड्रोलॉजिकल क्लाइमेट को यूज देखो, जैसे क्लाइमेट की वजह से टेम्परेचर का इफेक्ट हो जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा, वाइल्ड फायर हो जाएगा। अब देखो ये सब के सब किसमें चला जाता है, हजार्ड में चला जाता है। ये डिजास्टर नहीं है, ये सब हजार्ड है। जब इसके वजह से बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगा, लॉस ऑफ लाइफ सब चीज बहुत अंदर तरीके से नुकसानदेह होगा, तब वो डिजास्टर में कन्वर्ट कर जाएगा। जैसे ड्रॉट है, ड्रॉट तो हर साल बिहार में पड़ता है। अब ऐसा है ड्रॉट में तो सबके सब लोग मर जाते हैं वहाँ पे, क्या मर जाते हैं गया के अंदर में, नो तो वो क्या है, वो एक हजार्ड है मेरे लिए, आप समझ लो ना, वो हजार्ड है। इसके इफेक्ट की वजह से वहाँ पे बहुत नुकसान भी होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि इसमें भी थोड़ा हजार्ड के अंदर भी थोड़ा बहुत पीपल इफेक्ट हो जाएंगे इससे, ऐसा नहीं है, थोड़े बहुत पीपल इससे भी इफेक्ट होंगे, लेकिन जो लॉस ऑफ लाइफ और इकोनॉमिक बहुत सारा हैवक क्रिएट होगा वो नहीं हो पाएगा इसमें, बस ये याद रखिएगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है हजार्ड के अंदर, आप देखिए मेट्रोलॉजिकल भी होता है, साइक्लोन, अभी यही हजार्ड है, साइक्लोन है वो, ये हजार्ड है, स्टॉर्म्स है, वेव है, सर्ज, वेग सर्ज है। अब देखिए बायोलॉजिकल क्या है, अब हजार्ड से डिजीज, एपिडेमिक्स, इंसेक्ट या एनिमल प्लेग। आप जब पहले एक नाम सुना होगा जीका वायरस, जीका वायरस अफ्रीका कंट्री में आया हुआ था, इबोला वायरस, ये सब नाम सुना है सब। ये उस कंट्री के लिए हो सकता है वो, लेकिन क्या दुनिया के लिए डिजास्टर है क्या वो, नो सर। भाई उसका इफेक्ट तो अफ्रीका में था, तो क्या इंडिया के पास तो नहीं था ना इफेक्ट। लेकिन ये जो अब जैसे अभी आप किसी ने बोला था सर ये वो कोरोना वायरस क्या हजार्ड है या क्या, इसका नुकसान तो नहीं है ना कुछ एरिया में, नहीं ऐसा नहीं। कोरोना वायरस की वजह से अफेक्ट क्या पूरे वर्ल्ड हो रही है ना, सिर्फ इंडिया में पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड हुआ इस डिजीज से, एपिडेमिक जो हुआ है, हर कोई अफेक्ट हुआ है इसकी वजह से, सबको, चाहे जो भी कंट्री हो। ये एक डिजास्टर है, ये बहुत बड़ा डिजास्टर है ये अपने आप में। स्पेनिश फ्लू आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा आजकल, एक बहुत मशहूर टीचर है खानसर, खानसर को देखते हो आप लोग कि नहीं देखते हो। यस यस सर। सर। बहुत बढ़िया यार, वो टीचर है यार, इतना शानदार, मतलब इतना नॉलेज है, मतलब वो, मतलब सही बात बताऊँ, पेड़ पौधा से लेकर इंसान के पेट पात से लेकर सब चीज पढ़ा डालते हैं वो, मतलब बहुत जबरदस्त तरीके से देखा है ऑलराउंडर तो। टीचर हैं सर वो।
देखा करो, ये चीज़ देखा करो, अच्छा आपको सीखने को मिलेगा बहुत सारी बात और देखना चाहिए। मुझे ना ऐसे बहुत सारे देखो हैं, बहुत टीचर ऐसा नहीं है खान सर ही हैं ऐसे, ऐसे कई टीचर हैं जो कि ऐसा प्लेटफ़ॉर्म उनको नहीं मिल रहा है। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा नहीं कि खान सर ऐसे ही बहुत टीचर हैं अवेलेबल, हो सकता है उनको प्लेटफ़ॉर्म देखो, आपको अपॉर्च्युनिटी मिला आप लोग देखो उनको, वीडियो क्यों नहीं देखते? देखा करो, अच्छी बातें करते हैं और अच्छी बातें समझाते हैं, समझना चाहिए, देखना चाहिए। प्लीज़ अब जैसे आप देखो, देखते हैं। ऐसे आप ऐसे दूसरा आपका क्या होगा? नेचुरल हैज़ार्ड हो गया, फिर टेक्नोलॉजिकल या मैन मेड हैज़ार्ड होता है। मैन मेड हैज़ार्ड आपको पता है, आप लोग वाकिफ़ हो। आप लोग एक मूवी देखे होंगे, राजपाल यादव की मूवी आई थी वो भोपाल गैस ट्रेजेडी में कोई मूवी आई थी ना? भोपाल गैस ट्रेजेडी पे एक मूवी आई थी राजपाल यादव की, दिसंबर करके कुछ ऐसी था, मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम। मतलब वो ऐसे क्या कहते हैं उसको, 2 या ढाई घंटे की मूवी, ज़्यादा बड़ी मूवी नहीं थी वो, लेकिन काफ़ी शानदार मूवी थी। आप उसमें देख सकते हो भोपाल गैस ट्रेजेडी दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ास्टर माना जाता है, आपको पता है कि नहीं ये चीज़? यस सर, यस पता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी दुर्भाग्य की बात है, भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डिज़ास्टर मनाते हैं इस डिज़ीज़ को, डिज़ास्टर को। ये मैन मेड डिज़ास्टर था ये। उस डिज़ास्टर की वजह से आज भी उस एरिया में आप जाओगे ना, आज भी उस एरिया में, उस लोकेलिटी में, वहाँ पे अब बात कर रहे हैं कब 80s की बात हो रही है। उस टाइम में जब आया था, वहाँ पे जब रात के 2 बजे या 12 बजे 2 बजे रात में वहाँ पे गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड पेस्टिसाइड की तो फर्म थी। उस फर्म से वहाँ से जो वही डॉ केमिकल्स करके था वो। अब वहाँ से जब लिबरेट होना शुरू हुआ, अब बताओ आप 80s दशक की बात कर रहे हो। उस टाइम कौन सा हवाई जहाज, कौन सा प्लेन, कौन सा ट्रेन चलता था रात के टाइम में? कितने लोगों के पास पब्लिक व्हीकल थी? आज के ज़माने में सबके हर के घर में साइकिल और हवाई जहाज कहते हैं, और बाइक वगैरह सब हो गए, कार हो गए, सब हो गए, तो लोग इतने पहुँच जाएँगे जल्दी से। पहले ऐसा था कि आप इमेजिन कर सकते हो उस टाइम उस एरा को, 80s में बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी ज़्यादा। अब बताओ उस टाइम पे ये रात के टाइम में आया था, ये हालत हो गई थी। जो हमारे वहाँ पे हैं के लोग, उनसे जब पता चला कि भाई वहाँ पे रात के टाइम में लोग ब्लैंकेट से ढक-ढक के अपने आप को, जो भैया सुबह हो जाए किसी तरह निकल के भागेंगे, लेकिन रात तक में इतना हैवॉक क्रिएट कर दिया, इतनी जहरीली हवा, लोग नाक से ब्लीडिंग, साँस प्लस जहरीला हवा था। इंसान अब देखो साँस को तुम रोक तो नहीं सकते हो ना, साँस तो लोगे ही ना। अब हवा में अब छोटा सा तुम बात सोचो, कहीं पे अगर आग वाग लगाते हो, धुआं करते हो वहाँ पर, क्या वो सांस ले पाते हो? उस वजह से सफोकेशन होने लगता है ना आप लोग को। यस तो सर। अब उस जगह पे सोचो, पूरे एयर में ही वो फैल चुका था, ऊपर से सर्दी की रात, 3 दिसंबर की रात में, सर्दी की रात में। अब आपको पता है सर्दी के टाइम में ऐसे ही क्या होता है, एयर डेंसर हो जाता है, एयर नीचे होता है और ये गर्म हवा बीइंग लाइटर, लेकिन वो ऊपर जाना चाहेगा, लेकिन ऊपर से उसको प्रेशर देके नीचे ही रोक के रखेगा ना। बात समझ पा रहे हो फिजिकली कंसेप्ट को? ये सब मम्मी बता रहे हैं। टेक्निकली कंसेप्ट को समझो। एयर क्या करेगा, उसको दबा कर नीचे रखेगा ऊपर से ब्लैंकेट, तो एयर ऊपर भी एस्केप नहीं कर पाएगा। गर्मी के दिन तो चलो उड़ जाता है हवा ऊपर, लाइट बीइंग लाइटर निकल जाता है, हो सकता है। सर्दी के मौसम में एयर बीइंग डेंसर और वो रोक के रखे हुआ था, और वो उसकी वजह से पूरे और बड़े लेवल पे फैला, कि कई किलोमीटर तक के दायरे में कई जानवर मरे, एकदम मरे हुए पड़े हुए बिखरे हुए दिख रहे थे। लोग हॉस्पिटल में लाइन लगा दी, लाशों लाश वहाँ पे लगा हुआ, सब लोग छोड़-छोड़ के भागना शुरू कर दिए। ऐसे डिफेक्टिव बच्चे पैदा हो रहे हैं कि आँख नहीं है, तो पैर नहीं है, तो मुँह नहीं है, बदन नहीं है, तो हालत खराब सभी का हालत खराब वहाँ पे। ये हालत खराब हो गई थी। वो डिज़ास्टर जो कहा था बहुत अभी तक का, डेंजर है। एक चेरनोबिल ऐसे न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था, चेरनोबिल। ये डिज़ास्टर भी वैसे ही है और ऐसे, लेकिन ये डिज़ास्टर क्या आता है भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपको पढ़ना भी है इस बारे में। फैमिली इसको थोड़ा-सा मैं बता दूँगा और क्या-क्या है फैसिलिटी। यस लेकिन ये सर। एक तरह से जानकारी रखिए, क्योंकि सब्जेक्ट ये डिज़ास्टर आपको पूरी दुनिया से जो आपदा हो रहा है उसके बारे में वाकिफ़ होना है, और इसके अंदर कुछ नहीं है। बात समझ रहे हो ना? बाकी रीड आउट कर लोगे, एग्ज़ाम लिख दोगे, इसमें और कुछ भी नहीं है इस सब्जेक्ट में। कहानी सुनोगे, याद रहेगा। तो इस पर ये बता रहा हूँ कि मतलब उसके वजह से सरकार को अब देखो क्या-क्या लॉसेस अब गवर्नमेंट को बेयर करना पड़ा। ये भी समझो कि आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉयी बनोगे कल, आपको भी पता होना चाहिए। देखो आपकी एक ये छोटी-सी गलती कि आपने इल ट्रेन्ड पर्सन, जो ट्रेन्ड नहीं था, जो उस चीज़ को ऑपरेट करता है। अब मुझे सिंपल सी बात है कि आपको, जैसे आप जिस चीज़ के माहिर हो, सपोज़ आपको बाइक चलाने आती है। अब आप ही को एक बंदा है कि नहीं बाइक तो नहीं आती, लेकिन देखते रहते हैं, हाँ भाई बाइक कैसे स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट करके चलाते हैं। दोनों में अंतर है ना, एक जो चला रहा है उसको ज़्यादा अनुभव है, या जो देख रहा है उसको अनुभव है, किसको अनुभव ज़्यादा है? चलाने वाले। बिल्कुल है। आपने आपने उसको बिल्कुल फ़ील किया है चलाकर। अब एक बंदा, तुम चलो मैं ही तुमको देखता हूँ चलाते, किक मारते कैसे, गियर कैसे, क्लच सब चीज़ ठीक है। वही चीज़ वहाँ पे हुआ। वो बंदे दूसरे को जाके बोला भैया उसको ऑपरेट करो, कर दिया ऑपरेट। सारे के सारे लीक, फेलियर, सडन फेलियर, मिटिगेट नहीं कर पाए उसको। अब ये चीज़ के बारे में वहाँ पे कुछ प्लान था नहीं, कैसे इसको रोका जाए। लेकिन यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दा हो गया। पॉलिटिकल मुद्दा क्या हो, कि भाई उनको जो मालिक, उनको तुरंत इंडिया से बाहर भगाया जाए। तो वजह से उनके ऊपर
बहुत भयंकर उसके पास तो मौत का जुर्माना भी है। इतने लोगों का हैवॉक क्रिएट, कई हज़ार लोग मारे गए। आंकड़ा तो क्या है कि 3,000-4,000 लेकिन मरे 20-25,000 से ज़्यादा। बहुत आंकड़ा, बहुत मरे। लाश वहाँ पर मतलब बिछी हुई है ऐसा। और आज भी तो सरकार को लास्ट में वहाँ पर सब लोगों को कंपनसेट करना पड़ा। कंपनसेट मतलब आज भी सरकार पैसा देती है वहाँ पे। आपको ये चीज़ जानकारी होगी है, वहाँ पे आज भी गवर्नमेंट पे करती है उन लोगों को, उन लोगों का खाता बनता है। उन लोगों के लिए स्पेशली मेमोरियल हॉस्पिटल में भोपाल रिसर्च मेमोरियल BMHRC करके, भोपाल मेमोरियल रिसर्च हॉस्पिटल्स एंड रिसर्च सेंटर ऐसे करके BMHRC करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है, प्लस वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट का भी है हॉस्पिटल है। तो वो दोनों मिलकर सबका मतलब उनका कार्ड बना हुआ है। वो लोग अपनी पूरे फैमिली को लेकर आज भी, अब तो इसका लॉस कौन बेयर कर पा रहा है? पब्लिक बेयर कर रही है ना। इसका लॉस एक छोटा सा आपने कर दिया, इसका लॉस हम आप सब मिलकर भुगतेंगे। समझ रहे हो ना, क्योंकि अपने कई लोग अपने जो घर के जो मेंबर्स थे सबको खो दिया उस जगह पे, आज भी डिफेक्ट हो रहे हैं। कई डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं। तो ये सब बहुत वहाँ पे बहुत ये है, कुछ कुछ है। हालांकि अब तो वहाँ पे तो जो पहले वाले लोग थे उनकी भी बात कर रहा हूँ, अब तो वो धीरे धीरे खत्म हो गया। अब तो नए नए लोग कैपिटल के अंदर बस गए, तो वो अलग सिस्टम है, वो सब अपनाने गया। लेकिन वो एरिया को आज भी सील करके रखा गया है। कहा था आज भी वहाँ पे केमिकल्स का यूटिलाइजेशन होने का चांस बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल उसको अचानक सील कर दिया गया दूसरे जगह। तो देखोगे आप यूट्यूब पे देखना, भोपाल गैस का वीडियो देखना, आपको देखना चाहिए सब चीज़। आप ये सब्जेक्ट पढ़ो, आपको जानकारी, यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस ऑल थिंग्स। ऐसे दुनिया के अंदर और क्या क्या आपदा हुए वो आप देखो। ऐसे चेरनोबिल हो गया, मिनामाटा हो गया था, चेरनोबिल एक्सीडेंट में वहाँ पर न्यूक्लियर डिजास्टर। ये तो ये था, अगर न्यूक्लियर डिजास्टर होता है सोचो वो कितना हैवॉक क्रिएट करता है। वो भी आप समझ सकते हो न्यूक्लियर डिजास्टर का। सर बस सर जो भी उसमें है सर, खाली फील कर सकते हो सर कितना होता, बट आप देखो, आप बस यहाँ पे अभी सोचो, आप सिंपल से कभी पैंडेमिक है सोचो कि हो डिजास्टर कह लो, पैंडेमिक हो, एपिडेमिक कह लो, कि कोविड की वजह से, इसकी वजह से तो चलो हम लोग घर के अंदर बैठे हुए हैं, ये तो अभी सौभाग्य है। लेकिन अगर यही करा कि एयर की वजह से अगर ट्रांसमिशन होगा, फिर सोचो क्या हैवॉक क्रिएट होगा लोग के अंदर। समझ रहे हो ना कि अगर एयर से ट्रांसमिट होने लगे, फिर सोचो क्या होगा। आप एयर को फिल्टर करके घर के अंदर लाओगे? तो एयर को फिल्टर करके तो नहीं ला पाओगे ना घर के अंदर। कहाँ से एयर को रोकोगे भाई? हवा को कहाँ से तुम रोकोगे? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर ला। अच्छा, चलो सही है। कौन बोला था ऑक्सीजन? शहनवाज है। यह सर धन्यवाद। हाँ, सब सब लोग शहनवाज से नंबर रख लेना और शहनवाज से डील करना, ठीक है? चलो सर ठीक है। किसी क्या करेगा सर? क्या बोल रहे हो? अब एक करेगा, दो करेगा, कितना थोड़ी कर पाएगा? चलो चलो, वो सब ऐसे ही बातें कर रहा है। वो ऐसे तुम्हें खुश करने के लिए बोल दिया कि लो भैया जरूरत तो हमसे बात करें, तो अच्छी बात है। अब देखो, अब अगले तब हम समझते हैं। हज़ार्ड तो आपने देख लिया, हज़ार्ड आपने कितने टाइप का देखा था यहाँ पे। अब यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हज़ार्ड है। बोलो। तो इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस भी हज़ार्ड में ही आएगा ना? देखो हर्ष, ये इन्फ्लेशन और ये हमारा होता है मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब बैंक की इकोनॉमी की बात होती है। बिल्कुल आएगा, क्यों होगा? इफेक्ट तो इसी की वजह से हो रहा है ना। इफेक्ट किसकी वजह से हो रहा है? अगर ये अगर नहीं होता आपका आज, क्या आज भारत ये हाल में थोड़ी होता है? ये कंट्रीज बाकी सारे देश के आन प्रदान सब चीज़ होता है, आने जाना मूवमेंट, इनफैक्ट गुड्स का, हर एक चीज़ का। तो इन्फ्लेशन आपके चांसेस होती होने की? नहीं होती ना, जब आपका सारा चीज़ कंट्रोल में चल रहा होता है मार्केट। आप सिंपल सी बात है, आपकी जेब में अगर सैलरी आ रही है तो आप तो खर्च भी तो करोगे। यस सर। जब पैसे ही नहीं आ रहा है तो क्या होगा? महंगाई तो भाई महंगाई क्या, जब पैसे ही नहीं आएगा हमारे पास जेब में, महंगाई तो आसमान में छूती जाएगी। प्लस आपको क्या कहते हैं, प्रोडक्ट का जो इनफ्लो हो रहा है वही कम है। तो आपको देखो हर चीज़ इफेक्ट होगा इससे। ऐसा नहीं है, इन्फ्लेशन बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस है। इसी की वजह से इन्फ्लेशन हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना? जब यस पैसे नहीं है लोगों के पास खाने के लिए, अब अभी सिंपल सी बात है, अभी लोग अगर बीमार पड़ेंगे तो उनके पास इलाज करवाएं या खाना खाएं, ये दो चीज़ का चिंता का विषय है। आपको भी आंकड़ा मैंने बताया भी था, इस अप्रैल महीने के अंदर में एक आंकड़ा पाया गया है, अप्रोक्स 25 लाख लोग बेरोजगार हो गए हैं। आपको बताओ ना यस क्या सर। आंकड़ा है? आप लोग इस आंकड़े से वाकिफ, देखो आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। पढ़े लिखे लोग में यही अंतर होता है कि आपके पास इतना सेंस है, ऊपर ने इतना सेंस दिया है, और आप लोग इतने सौभाग्यशाली हो, आप लोग एटलीस्ट पढ़ाई कर पा रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो उनके पेरेंट्स के पास पैसे नहीं थे कि बच्चे हमारे इंजीनियरिंग कर पाए, वो बच्चे स्किप करना पड़ा उनको लास्ट में अंदर। अच्छे अच्छे फैमिली वाले हैं कि उनकी हालत ये हो गई अभी। तो अच्छे बिजनेस थी, काफ़ी अच्छा सेटअप था, सारा चीज़ खत्म, सब खत्म। अगर वो नहीं होता
इसलिए ये सब इकोनॉमिक क्राइसिस क्या वो आज होते हैं, क्या नहीं होती? बिल्कुल बढ़िया जीते, खाते पीते सब चीज़ होता, लेकिन सब खत्म हो गया। ये आप नहीं कह सकते हो। ये डिजीज़ की वजह से इफ़ेक्ट बहुत लंबे टाइम पे रहेगा और इसका इफ़ेक्ट आप देखते रहोगे अभी। इसका इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है, जॉब पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा अभी। अब तो इंडिया तो फाइट कर लेगा कोविड की वजह से, अभी उभर जाएगा ये। अब अगला देखना, अगला क्राइसिस होना है कुछ दिनों में लूट-मार। अब अगला भारत इससे बेयर नहीं कर पाएगा। अब देखना, कहीं इसमें अच्छे-अच्छे लोग इसके अंदर शामिल हो जाएँगे, तो भाई कुछ है ही नहीं जॉब करने को, तो क्या करेंगे? इन-सब क्या करेंगे? यही होगा ना। वो तो ऐसे ही दिन दहाड़े होता था बिहार वगैरह में, अब तो और खुलेआम होगा। होगा कि नहीं? आप लोग इससे अवेयर हो कि क्या गलत बोल रहा हूँ मैं इस चीज़ को? हाँ सर। हाँ सर। जब भाई खाने को कुछ है ही नहीं, कहाँ से लाएँगे वो खाने को? उसका पेट नहीं, क्या है ना, ये आप लोग पेट कहते हैं ना कि ये इसका पेट का सवाल है, ये कुछ भी कर सकता है खाने के लिए, है ना? किसी का जान भी मौत ले सकता है ये, यही चीज़ है। तो इस चीज़ को आप ये देखना अभी आने वाले टाइम में क्या-क्या फेस करेगा अभी इंडिया। बहुत मुश्किल होगा अभी, इससे बेयर कर पाना इतना आसान नहीं है। और इस चीज़ से आप लोग भी अवेयर हो, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट 2 साल के बाद भी आपको पता चलेगा मार्केट के अंदर। अभी से चोरी का घटना बढ़ गई है सर। वो तो बढ़ेगी, लेकिन इसका इफ़ेक्ट धीरे-धीरे बढ़ेगा, अचानक क्यों बढ़ेगा गौरव? इसका इफ़ेक्ट यू विल सी इन लॉन्ग टर्म, है ना? तो देखना, दिन दहाड़े लूट मच तब हो रहे हैं सब चीज़। आप देखते रहना, कोई बस कुछ देखिए यही होगा ही, क्योंकि अब लोगों के पास जॉब है, खाने को जो पैसा आप सोचो, जो नौकरी से 45 लाख लोग मिलते हैं, क्या उनके ऊपर डिपेंडेंसी, कई परिवार ऐसे होंगे, वही एक घर का सिंगल अर्निंग फैमिली मेंबर होगा, अगर उसके वजह से अगर अर्न नहीं कर पाया, तो वो क्या लोगों को खिला पाएगा फैमिली वालों को? उसके ऊपर उसके बच्चे हैं, उनका पढ़ाई लिखाई क्या अचानक रुक जाएगा सबका? पढ़ाना तो पड़ेगा बच्चों को। अभी 45 साल की एज होगी उनकी, अभी अगर मान लो अभी 45-50 ईयर्स की एज होगी, तो उनको बच्चे-वच्चे नहीं होंगे? तो इस चीज़ को सोचो, बच्चे होंगे उनका क्या हाल होगा, उनके फैमिली, उनके घर वाले क्या हाल होगा? स्मॉल अगर कुछ बीमारी, भगवान नहीं करे उस घर में कुछ बीमारी आ जाए तो क्या होगा? इस चीज़ को सोचो ज़रा आप लोग। ये इतना आसान नहीं है ये चीज़। और ये एक आदमी या 2 आदमी का आंकड़ा नहीं है, 45 लाख बहुत बड़ा नंबर होता है, 45 लैक्स। 55 लाख तो सिर्फ़ हमारे अरबियन कंट्रीज़ जाके काम करते हैं, सोचो। और हमारे 45 लाख सिर्फ़ इंडियंस अगर बेरोज़गार होगा तो फिर क्या हाल होगा? यानी कितने उनके डिपेंड, 45 लाख तो सिर्फ़ एक-एक आदमी का आंकड़ा है। उसके अंदर में जोड़ो, उनके साथ अगर 4 है, 5 आदमी उनके ऊपर जुड़ा हुआ तो उनका क्या होगा? इस चीज़ को भी सोचो। सोचना तो पड़ेगा ही। कल को कोई तो सोचता है, किसी को एमबीए में शौक हो, इकोनॉमिक में किसी को करना हो आगे हायर एजुकेशन इकोनॉमिक्स वगैरह, तो वो भी कर सकते हो आप जाके आगे, ये लोग करते हैं। आप इंटरेस्ट देख सकते हो, ऐसा नहीं है कुछ भी। खैर छोड़िए, मैं इसको बता रहा था, आप देखिए आपने हज़ार्ड देख लो, अब देखो इसको आप रीड आउट करो, ये मैं आपको खुद भी आज शेयर कर दूँगा। फिजिकल हज़ार्ड, केमिकल हज़ार्ड क्या होता है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड, ये सब वही चीज़ है। जितना भी है आपको सब देखना होगा, इसका जितना भी साइकोलॉजिकल सब आप देखिए, हज़ार्ड वगैरह क्या होता है मैं आपको शेयर कर दूँगा ये। एक सब एक और डिज़ास्टर भी है, डिज़ास्टर भी आप समझ जाएँगे। एक वर्ड होता है वल्नरेबिलिटी, क्या होता है वल्नरेबिलिटी? व्हाट इज़ दिस? बताइए? इनएबिलिटी। इनएबिलिटी? किसने बोला? हम कर नहीं, और लोग बोलिए, आप देखिए, आप लोग क्या समझते हैं मैं समझूँ तो सही, पहले आप लोग अपना ये तो शेयर कीजिए अपना आइडिया। आप लोगों ने पॉइंट काफ़ी अच्छा रखा जब कमियां सर। सर जब कोई डिजास्टर आता है सर और उसको हम लोग कंट्रोल करने की कुछ नहीं कर पाते हैं तो बोल सकते हैं सर दुर्बलता। सर जिसपे हानि इसकी होती है जितनी सर, एबल टू अटैक और हार्म। किसका किसका केक कटने वाला है? हाँ? ये क्या है आलतू-फालतू मैसेज करते रहते हो ग्रुप में? अच्छी बात है ये। तो डिस्ट्रैक्शन करने की क्या ज़रूरत है सबको? चलो, देखो केक काटना आराम से भैया, पहले पढ़ लो, केक काटते रहना। एक कोई ज़िंदगी कहाँ से काट पाएगी? घर पे बैठे 2 साल निकाल लिए, बर्थडे मना नहीं पाए किसी का तुम लोग। बर्थडे मनाते तब ना केक कम कटता है, पिटाई ज़्यादा पड़ती है इंजीनियर्स की। चलो, यस सर। हाँ, चलो अब देखो, मैंने बात किया वल्नरेबिलिटी क्या होता है। देखो अगर हम डिज़ास्टर आपदा के बारे में बात करें, तो हमने देख लिया डिज़ास्टर क्या होता है। डिज़ास्टर आता है हज़ार्ड से। डिज़ास्टर कहाँ से आता है? हज़ार्ड से आता है ना? यस सर। डिज़ास्टर हज़ार्ड से आता है, यानी प्राकृतिक संकट है। प्राकृतिक संकट से डिज़ास्टर आता है। इसके साथ-साथ जो आपदा के इम्पैक्ट को बढ़ाने का काम करता है, समझिएगा बात को, जो आपदा के इम्पैक्ट को बढ़ाने का काम करता है, वो होता है वल्नरेबिलिटी। देखिए कैसे? वल्नरेबिलिटी का मतलब आप समझिएगा ये है, अगर फ्लड आ गई,
और ये फ्लड आ गई, बट सपोज करो सबके पास प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं, फ्लड से बचने की प्रोटेक्शन की सभी के पास एक नेसेसिटीज बेसिक हैं, इतना रिसोर्सेज अपने आप को सब लोग बचा लेंगे फ्लड से। बात समझ पा रहे हैं? मान लो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, सपोज मान लो कोई नुकसान, ये एक मतलब एक कहते हैं ना यूटोपियन आइडिया है, यूटोपियन आइडिया है मतलब एक्चुअली ये एग्जाम्पल होता नहीं है, बस समझिए आप इसको, एक यूटोपियन आइडिया है, इसको समझने की समझिए, एग्जाम्पल समझते हैं। तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं, बाढ़ आई थी, बट सब बच गए, सबके सब बच गए बाढ़ आने की वजह से, क्योंकि सबके पास क्या था, रिसोर्सेज थी, सबको बचा लिया गया। आप समझ पा रहे हो, इतने रिसोर्सेज थे, सबको क्या कर लिया गया, बचा लिया गया। अब जब सब बच गए भैया, यानी इसके अंदर आप देख पा रहे हो, इसका मतलब कोई भी यहाँ पे क्या नहीं था, मतलब यहाँ पे कोई था ही नहीं, ना किसी को बीमारी हुई, समझ रहे हो, यहाँ पे ना कोई बंदा यहाँ पर था, सब अपने आप को बचा लिया, ना किसी को नुकसान हुआ, ना किसी को बीमारी हुई, ये सब अपने आप को प्रोटेक्ट कर लिया, हाँ, यानी कि सब अपने आप को बचा लिया, किसी को कुछ बीमारी डिजीज के लिए, ये क्या हो गई, वल्नरेबल हो गया। ये वल्नरेबल मतलब नहीं था, इसको मतलब कोई भी वल्नरेबल नहीं था यहाँ पे। और हम समझाएंगे मेरे से, आप समझिएगा और भी एग्जाम्पल देखना सकते हैं, आप सोचिए अभी जैसे हमारे पास अभी क्या है, कोरोना वायरस अभी जो एपिडेमिक चल रहा है अभी, उसमें क्या है, उसमें वल्नरेबिलिटी क्या है बता सकते हैं, इसमें वल्नरेबिलिटी क्या है, वो लोग बता सकते हैं क्या है, अभी जो कोरोना वायरस है इसमें क्या वल्नरेबिलिटी है, चलिए मैं समझाता हूँ। तो जो जो लोग, पेशेंट्स हाँ ठीक है, किसने जवाब दिया, बहुत अच्छा, किसने बोला, जो पेशेंट्स नहीं ठीक है, बहुत अच्छा, सुनिए देखिए इसमें वल्नरेबल कौन कौन है, आप समझिए, आप समझ जाएंगे वल्नरेबल क्या होता है, बस सर आज जिसको कोविड हुआ है, मतलब जो गुड पेशेंट्स जो गुड हॉस्पिटल शाबाश, में गुड गुड शाबाश, गुड आंसर, ठीक है, आप समझ गए, तो देखिए आप पॉइंट को समझ पा रहे हैं, ठीक है। वल्नरेबल ये है, जिसे जो लोग, जिसको ज़्यादा खतरा है इस बीमारी से, जैसे बूढ़े लोग, आपने देखा होगा कई जो 60 ईयर्स अबव थे उनको बोला गया तो काफ़ी रिस्क मतलब ज़्यादा है ना, बोला जाता है ये चीज़, उनको थोड़ा सा फर्स्ट फेज की बात कर रहा हूँ, इस जो 60 ऊपर है उन पे ज़्यादा अटैक कर रहा है, क्यों, क्योंकि बेसिकली वो लोग क्या होते हैं, कोमोर्बिडिटीज़ में होते हैं, वो कोमोर्बिडिटी मतलब ये है, किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को सांस की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ है, अगर उनको कोरोना हो जाता है तो उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाती है एज कम्पेयर टू यंग पीपल, गॉट इट, एज कम्पेयर टू यंग यस पीपल। तो इसलिए मतलब क्योंकि यंग पीपल में डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लंग्स से डिजीज तो होता नहीं है, और जिनको ये होगा, कोरोना होता है तो वो फिजिकली कम, अब इनको यंग पीपल को फिजिकली कम इम्पैक्ट करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे वल्नरेबल कौन ज़्यादा हो गया, ओल्ड पीपल या यंग पीपल, ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल, आप समझिए बात को, आप वल्नरेबल को समझ रहे हैं, जो उससे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है, आप समझिए इस बात को, मैं कहानी की मोड़ पे आ रहा है, कहानी की वजह, यानी वल्नरेबिलिटी किसकी ज़्यादा थी, ओल्ड एज की ज़्यादा, ऐसे जब आपदा आती है या कोई पॉपुलेशन होती है जो ज़्यादा वल्नरेबल होती है, उस आपदा के लिए पॉपुलेशन होती है वो ज़्यादा वल्नरेबल होती है। जैसे कि आप देखिएगा, वल्नरेबिलिटी के अंदर वो कंडीशन होती है जो फिजिकल भी होती है, सोशल भी होती है, इकोनॉमिक भी होती है, और एनवायरमेंटल भी होती है, जिससे किसी कम्युनिटी की सक्सेसिबिलिटी, किसी कम्युनिटी की संवेदनशीलता इस वक्त बढ़ जाती है, हज़ार्ड के इम्पैक्ट, कई बार सोशल होती है, सोशल जैसे आप समझो गरीब लोग, जैसे पुअर, जो जैसे आप देखिएगा सर्दी आती है या आपको कोल्ड वेव चल, हीट वेव चल जाए, बिल्कुल जिनके पास रहने को घर नहीं है, वो लोग जो रहते हैं उनका क्या, उनका आप देख पाते हो, वो लोग ज़्यादा वल्नरेबल है, जैसे हम लोग के पास घर नहीं है, सभी लोगों के पास कॉलेज सबके घर मकान के रहने के, लेकिन जो बेचारे के पास नहीं, जो बेचारे पुअर पीपल हैं, सड़क पर रहते हैं, क्या वो ज़्यादा वल्नरेबल है हीट वेव के लिए, कोल्ड वेव के लिए, या हम लोग ज़्यादा वल्नरेबल, कौन वल्नरेबल ज़्यादा है, वो लोग सर जरूर सर। आप वल्नरेबल को वर्ड को समझ पा रहे हैं क्या है, यस सर। यस यस सर। सर, यस यस सर। शायद अब आप, मुझे लगता है कि आप इसको मिस्टेक अप नहीं करेंगे, मुझे जहाँ तक लगता है। अब देखिए, यस सर। जब तक कोई ओल्ड एज होती है उनको नुकसान ज़्यादा पहुँचता है, और तक कोई इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, मैंने अभी क्या बोला था, अगर वेल टू डू ठीक ठाक आदमी है, जैसे आपने बताया ना, कई बार क्या होता है, इकोनॉमिक वल्नरेबल हो जाता है, बंदे के पास सब चीज़ पैसा वैसा ठीक ठाक था, लेकिन इस पैंडेमिक की वजह से सब चीज़ हो गया, वो इंसान क्या हो गया, ज़्यादा वल्नरेबल हो गया, अफेक्ट हो गया, वो हुआ कि नहीं हुआ भाई, नॉर्मल इकोनॉमिक लॉस तो होता ही है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अगर नेचुरल इसके पैंडेमिक की वजह से अगर हो गया, वो ज़्यादा वल्नरेबल था इसको लेकर, आप समझ रहे हो। अब एक एग्जाम्पल, तो मुंबई का धारावी आप लोगों ने देखा होगा, मुंबई का धारावी, धारावी मुंबई में सबसे वर्ल्ड का, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट स्लम एरिया है, आप लोगों ने देखा होगा मुंबई का धारावी, आपने स्लम डॉग मैनाय मूवी देखी होगी, यस सर। यस सर।
सर पूरे बड़ा सिलसिला में सर वो मुंबई में। सबसे बड़ा स्लम एरिया है मुंबई का वो। आपने देखा होगा वहीं से जो आप लोग अगर गाना सुनते हो डिवाइन डिवाइन जो करते हो कौन सी उसके गाना है ना डिवाइन वगैरह ये सब जो सिंगर जो है डिवाइन आप यस सर। यस सर, वो हॉलीवुड क्या सिंगर। अभी तो मूवी आई थी क्या मूवी आई थी रणवीर सिंह की जो मूवी आई थी गली बॉय गली बॉय सर। वही सब एरिया के सीन दिखाता है उसमें वो कैसे उस मतलब छोटे से एरिया से लड़का निकल के कैसे इतना बड़ा सिंगर बन गया डिवाइन वगैरह के ऊपर बना हुआ है वो देखना है पसंद इतना वो अपने आप को देखो उस बंदे के अंदर भी टैलेंट था ना उस छोटे से जगह से निकल लड़का इतना नाम कमा लिया वो मुंबई के धारावी ऐसे जगह से यानी तो सोचो कि 5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 5 लाख लोग रहते हैं आप समझ पा रहे हो 5 स्क्वायर कितना छोटा एरिया में कितनी ह्यूज पॉपुलेशन वहां पर आप देख लोगे ना आप देख के आप बोलोगे भगवान हमने इतना खुश किस्मत वाला बनाया है कि इतना सब चीज ठीक ठाक किया है तो वाले का शुक्रिया अदा करोगे यानी उस जगह पर आप देख लोगे अगर यानी अगर उस जगह पर इंसान को अगर वॉशरूम जाना पड़ता है तो एक एक वॉशरूम के ऊपर 1400 लोग इंतजार करते रहते हैं वेट करते रहते हैं टॉयलेट जाने आप समझ पा रहे हो उस एरिया की क्या कंडीशन होगी और ये जो पेंडेमिक अभी चल रहा है कोविड आपको क्या लगता है कोविड वहाँ पे फैलेगा ज्यादा या जहाँ पे लोग दूर दूर बैठे हो वहाँ पे फैलेगा ज्यादा जहाँ पे फैलने की ज्यादा संभावना होगी मुंबई के धारावी मुंबई के धारावी में इंडिया वाले जगह पर वहाँ पे ज्यादा क्योंकि वहाँ पे लोग कम स्पेस है एक ही जगह पे ह्यूज पॉपुलेशन वहाँ पर है तो इसकी वजह से यानी आप कहने का सेंस ये है कौन वल्नरेबल ज्यादा है हम लोग ज्यादा वल्नरेबल है या वहाँ के लोग ज्यादा वल्नरेबल है वहाँ के लोग। आप समझ गए इस बात को कहानी समझ गए इस बात को मैं क्या कहना चाहता वल्नरेबल किस सेंस में कह रहा था यस। अब देखिए अब जैसे डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं जैसे अर्थक्वेक आता है अर्थक्वेक आया अर्थक्वेक जब आता है तो वहाँ पर ऐसे लोग जिसको भगवान हाथ पड़ गया सब कुछ सही है वो तो भाग जाएगा निकल कर तुरंत कहीं कैसे अपने आप को बचा लेगा लेकिन जो बेचारा डिफरेंटली एबल्ड है वो क्या अपने आप को भाग पाएगा वो बचा पाएगा अपने आप को इस चीज़ को तो वो जब मिल जाती है इसके लिए क्या वो ज़्यादा वल्नरेबल होगा ना किसी भी आपदा जब भी कुछ होगा प्राकृतिक आपदा तो वो कौन वल्नरेबल ज़्यादा होगा डिफरेंटली एबल्ड है यहाँ पे मतलब ये हो गया वल्नरेबल ठीक है और आगे चलिए अब जैसे मैंने यहाँ कहा ये आपकी ज़रूरत क्यों पड़ती है वल्नरेबिलिटी आपको पढ़ने की ज़रूरत क्यों पड़ती है क्योंकि जब भी ये ऐसा ग्रुप है वल्नरेबिलिटी इसलिए पड़ता है कि जब हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करेंगे आगे पढ़ेंगे तो ये वो ग्रुप है किसी भी डिजास्टर से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहे हैं यही ग्रुप है यानी इनको बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा जो वल्नरेबल पीपल होते हैं जो वल्नरेबल होते हैं इनको बचाना वहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इसलिए हमको इनको ज़्यादा देखना होता है आप समझ रहे हो ना इसलिए कहा था ना जैसे मान लो कोस्टल एरियाज में तो वहाँ पे लोग वो ज़्यादा वल्नरेबल है कि हमें वल्नरेबल ज़्यादा जो हम दूर बचे हुए दूर बैठे हैं जो कोस्टल एरियाज है वो भी वल्नरेबल है सभी इसकी वजह से साइक्लोन की वजह से समझ पा रहे हो कहानी अब वल्नरेबल समझ गए क्या होता है can be defined as the diminished capacity of the individual or group to anticipate या cope with the resist and recover from the impact of natural disaster environment hazard इसको डेफिनेशन तो आप अपना अपने तरीके से याद कीजिए और इसको लिखिए ये सब वही चीज़ था वही कहानी समझा दिया गया क्या होता है कैपेसिटी है थोड़ा सा टॉपिक थोड़ा बड़ा है ये लेकिन इसको आप समझ लीजिए क्या क्या होता है ऐसे आप रिव्यू बहुत लिखना है भाई और उसके अंदर कुछ नहीं बचा आपको बता देंगे रिस्क कैसे करते हैं रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं बस रिस्क आप इतना समझ लीजिए कि रिस्क क्या है हज़ार्ड इनटू वल्नरेबिलिटी जब हज़ार्ड को और वल्नरेबिलिटी को दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे एक साथ वो रिस्क बन जाता है वही चीज़ और रिस्क कैसे करते हैं कैपेसिटी कैसे निकालते हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में लेकिन ये बस इतनी चीज़ समझ लीजिए आपको डिजास्टर हज़ार्ड वल्नरेबिलिटी ये सब टर्म आना चाहिए एकदम क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा तो आप लिख नहीं पाओगे तो दिक्कत होगा इज्जत की बात हो जाएगी आप समझ रहे हो अच्छे तरीके से समझ में आएगी समझ में आएगी ये सब यस सर। यस सर। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे अब ठीक है उम्मीद करता हूँ और मैं क्या कर रहे हो ग्रुप में क्या क्या चल रहा है ये क्या है सोयाना ये अमीशा क्या तमाशा कर क्या रहा है। देखें क्या क्या करते हैं सब देखें थोड़ा पढ़ने तो मुझे मैं कभी देखता हूँ लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सोवियत यूनियन बोले तो क्या सोवियत यूनियन क्या चल रहा है 1978 ये क्या चल रहा है आनंद क्या है सब अच्छी बात है सब बताओ ये क्लास चल रही है आप लोग ये सब कर रहे हो अच्छी बात है सर वो टर्निंग पॉइंट वाला डिजास्टर वाला बता रहे थे सर। क्या ये सब चल रहा है बताओ ये सब अच्छी बात है बताओ आप पढ़ाई करो बैठ के आलतू फालतू कीड़े सर अर्थ को पहले बचा लो
क्या चल रहा है? विवेक बोला था यार। अच्छा, ना नो क्या चल रहा है? ऐश्वर्या बहुत एक्टिव है इस पे। कौन सा डिजास्टर? खान सर, ग्रेट सर, ठीक है। लेकिन ये क्या आ रहा है? 1978 शायद सोवियत में हुआ था क्या? ठीक है, सही है। डिजास्टर के टाइम पे लेकिन सब क्या कर रहे हो? बेरोजगार दिवस बताओ, कि केक काटना है क्या है? फालतू की सब बातें क्यों करते हो? तो अच्छी बात है, बताओ। चलो कोई नहीं, मैं इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। पीपीटी मैं इसको अभी उसी में डालता हूँ, ग्रुप में, गूगल क्लासरूम पर आप लोग सब बोला है।